परमवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। महाराष्ट्र हुकूमत ने परमवीर सिंह की उस अर्जी की मुखालफत की है जिसमें उन्होंने उन पर आयद इल्जामात की सीबीआई से जांच कराने का हुक्म देने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का सेशन जारी। अपोजिशन पार्लियामेंट से बर्खास्त किए गए अरकान पार्लियामेंट को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं राज्यसभा में आज महंगाई को लेकर बहस हो सकती है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत के तौर पर मुस्लिम तबका याद रखता है। आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को सन 1992 में शहीद कर दिया गया था। वहीं अब इस वाकये को 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 6 दिसंबर को हिंदुस्तान की तारीख के एक स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। 29 साल कबल इसी दिन अयोध्या में तारीखी मस्जिद बाबरी को शहीद कर दिया गया था और आईन व कानून की धज्जियां दिन की रोशनी में उड़ाई गई थी, जबकि रियासती और मरकजी हुकूमत तमाशाई बनी रही। बाबरी मस्जिद की शहादत पर फरीक इकबाल अंसारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद तामीर के लिए अराजी दस्तयाब करा दी गई है। अब लोगों को मंदिर मस्जिद छोड़कर तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में आज कृष्ण की मूर्ति नस्ब करने की हिंदुत्व तंजीमों ने किया है ऐलान। हिंदुत्व तंजीमों के इस ऐलान के बाद मथुरा में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मस्जिद की जानिब जाने वाले हर शख्स का शिनाख्ती कार्ड किया जा रहा है चेक और जामा तलाशी भी ली जा रही है। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर का आगाज होने के बाद हिंदुत्ववादी तंजीमों के हौसले बुलंद हैं और अब उनकी नजरें दूसरे मुतनाज़ा मजहबी मकामात को हासिल करने पर मरकूज हैं। हाल ही में यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इशारा दिया था कि अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तामीर की बारी है। आज आजमगढ़ में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में सीएम योगी कई एक प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। नागालैंड में शहरियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 21 शहरियों की हुई हलाकत, एक फौजी जवान की भी हुई मौत। नागालैंड के वज़ीर आला ने मामले की जांच का किया ऐलान। नागालैंड तशद्दुद मामले पर राहुल गांधी बरहम, कहा आम शहरी महफूज नहीं, क्या कर रही है वजारत दाखिला। घुड़सवारी का शौक रखने वालों के लिए खुशखबरी। कानपुर में शहर का पहला घुड़सवारी क्लब कायम किया गया है। यहां पुलिस एहलकार तरबियत के लिए तैनात होंगे जो घुड़सवार में माहिर होंगे। सिर्फ 200 रुपए में शहर के लोग पुलिस लाइन ग्राउंड में घुड़सवारी के लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश जमीयत उलमा की मजलिस आमला की मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में मध्य प्रदेश के सियासी हालात और अक़लियतों के मसाइल पर की गई गुफ्तगू। पंजाब स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर राजेंद्र गुप्ता ने सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। राजेंद्र गुप्ता चादर लेकर आस्थान में पहुंचे और जहां मजार शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल चढ़ाए गए। जियारत के बाद सैयद मुईन सरकार ने राजेंद्र की दस्तारबंदी की और तबर्रुक दिया। अंजुमन खैर तंजीम की जानिब से करनूल की कदीम शहर की वाक़या डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों की टीम ने मुफ्त में मरीजों का इलाज किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कर्नाटक के रियासती सदर सुलेमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों और गैर मुनज़्ज़म शोबे से ताल्लुक रखने वाले मजदूरों के हुकूक को लेकर फेडरेशन की जानिब से रियासत भर में मोदी हटाओ देश बचाओ मुहिम शुरू की गई है। हम एक है समाजी व अदबी तंजीम के ज़ेर एहतमाम भोपाल में चौपाल मुशायरे का इनेकाद किया गया। चौपाल मुशायरे में मुमताज शोरा ने शिरकत की और उर्दू जबान व अदब के फरोग में हम एक है तंजीम की कोशिशों को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। चौपाल मुशायरे की सदारत की फराइज छत्तीसगढ़ की साबिक डीजीपी MW अंसारी ने अंजाम दिए। बच्चों के शायर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की बंगलुरु आमद पर आलमीन एजुकेशन सोसाइटी में एजाजी नशिस्त मुनक्किद हुई। इस मौके पर आलमीन तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने कहा कि पूरी आलमीन बरादरी के लिए फख्र की बात है कि कर्नाटक एक उर्दू अदीब को कौमी अवार्ड से नवाजा गया है। बंगलुरु में जश्न गौसल वारा का इनेकाद। मस्जिद कादरिया में
मुनक्किद हुई रूहानी महफिल, सालाना जश्न में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मौलाना सईद तनवर हाशमी ने किया खिताब। बंगलुरु में मुजव्विजा तब्दीली मजहब बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। ऑल कर्नाटक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट ने एहतजाज किया और कर्नाटक हुकूमत से मुजव्विजा बिल वापस लेने का किया मुतालबा। भोपाल में मकामी जुबान में कुरान सीखने की तहरीक को लोग खूब कर रहे हैं पसंद। अरबी जबान से नावाकिफ लोगों के लिए जमीयत उलमा ने शुरू की है तहरीक। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के प्रेस सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इमरान का बयान, कुरान की तालीम को आम करना और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना मकसद। मध्य प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की तारीख का ऐलान। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने किया ऐलान। 3 मरहलों में होंगे पंचायत इंतखाबात। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे पंचायती इंतखाबात। 2581 सरपंच, 3,62,145 पंच, 6,727 पंचायत रुकन और 859 पंचायत अरकान के लिए होंगे इंतखाब। पहले मरहले में 9 अजला, दूसरे मरहले में 7 अजला, तीसरे मरहले में 36 अजला में डाले जाएंगे वोट। पंचायत इंतखाबात में 55,000 ईवीएम का होगा इस्तेमाल। वोट नहीं दिया तो बैंक अकाउंट से 350 रुपए कटेंगे। मैसेज वायरल होने पर इलेक्शन कमीशन ने दर्ज कराई शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस को शिकायत देकर मुलाजमीन को जल्द पकड़ने और उनके इस मैसेज को फैलाने के मकसद को जानने की गुजारिश की। मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासरा मामलों की तादाद बढ़कर हुई 21। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 मामले, वहीं महाराष्ट्र में 7 नए केसेस और दिल्ली में इतवार के रोज 1 मामले की तस्दीक के बाद मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 21 हो गई है। तमाम रियासतों में अलर्ट जारी। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। मुतासरा शख्स तंजानिया से आया था। मुतासरा शख्स को LNJP अस्पताल में दाखिल किया गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के मुतासरा अफराद की तादाद 5 हो गई है। ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में सामने आया। 12 अफराद की रिपोर्ट से सामने आनी है, जिनमें से एक शख्स की इब्तदाई रिपोर्ट में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। वजीर सेहत सत्येंद्र जैन के मुताबिक दूसरे ममालिक से आने वाले तमाम लोगों की जांच की जा रही है। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मजीद 7 नए केसेस दर्ज। नए केसेस की आमद के बाद रियासत में ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 8 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना के 8,895 नए मामलात की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,796 लोगों की कोरोना से मौत, जबकि 99,155 एक्टिव मामले दर्ज। मुल्क भर में 127 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। नए वेरिएंट के मद्देनजर हुकूमत ने कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करने की आवाम से की अपील। गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 48 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना ने गुज़िश्ता 24 घंटों में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 63 नए केसेस आए सामने, जबकि 61 मरीज हुए सेहतियाब। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से नहीं हुई है कोई भी मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 219 मामले आए सामने, जबकि वहीं कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 707 नए मामले आए सामने, जबकि वहीं कोरोना से 7 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र महकमा सेहत के डायरेक्टर का बयान, बैरून मुल्क से आने वाले एक शख्स ओमिक्रॉन मुस्बत पाया गया। मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली लौटा शख्स पाया गया ओमिक्रॉन मुस्बत। जनूबी अफ्रीका के केप टाउन से मुंबई पहुंचा था ये 33 साला शख्स। दिल्ली, दुबई और दिल्ली के रास्ते 24 नवंबर को मुंबई पहुंचा शख्स। मज़कूरा शख्स ने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। उससे रब्त में आए लोगों का सुराग लगाया गया। रब्त में आए सभी अफराद कोरोना मनफी पाए गए हैं। दिल्ली से मुंबई प्रवास के 25 मुसाफिरों का भी टेस्ट किया गया। सभी की कोरोना रिपोर्ट आई है मनफी। रब्त में आए दीगर अफराद का सुराग लगाया जा रहा है।
तेलंगाना में कोरोना वायरस के 213 नए केसेस दर्ज। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। बैरून ममालिक से आने वालों पर रखी जा रही है खुसूसी नजर। तेलंगाना पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर का बयान। तेलंगाना के जिला जगतियाल में सड़क हादसा। तेज रफ्तार आरटीसी बस और कार के दरमियान हुआ तसादुम। 3 अफराद की मौत, 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। महलूकीन में 2 बच्चे भी हैं शामिल। BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तानी स्टार शटलर पीवी सिंधु को शिकस्त। जनूबी कोरिया की आनसियांग के हाथों 16-21, 12-21 से हुई शिकस्त। हैदराबाद की कदीम ईदगाह हजरत उजाले शाह में बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआई इज्तिमा मुनक्किद किया गया। सईदाबाद खवातीन की जानिब से मुनक्किदा इज्तिमा में खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद ने की शिरकत। इस मौके पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हैदराबाद पुराने शहर के इलाका दबेरपुरा में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन मुनक्किद किया गया। इस दौरान रोडी सीटर्स मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की गई। साउथ जोन डीसीपी की क़यादत में सर्च ऑपरेशन मुनक्किद हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान बगैर नंबर प्लेट और बगैर आरसी के चल रहे 100 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया गया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।